नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये कि आज 26,200 के ऊपर तो गया है बाजार, लेकिन क्या 26,200 के ऊपर टिक पाएगा बाजार, ये है बड़ी सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि सेंटा रैली जो देखने को मिल रही है बाजार के अंदर, इसमें क्या पुरानी रुकावट 26,300 के पार निकलेगा इस हफ्ते बाजार। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके की तूफानी रफ्तार देखने को मिल रही है रेलवे शेयरों में, उनमें कहां बने अभी खरीदार, और चैट बॉक्स पे भी हमारा यही है सवाल। और अगला महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर में डिफेंस शेयरों में अब क्या करें। इन तमाम प्रश्नों के अलावा लगातार जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उनके प्रश्नों के उत्तर भी तलाशेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वीएलए अंबाला जी। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ आस्था जैन जी जुड़ चुकी हैं। आस्था मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आपकी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहली टिप्पणी मैम बाजार को लेकर के आस्था मैम से शुरू करना चाहेंगे। आस्था मैम, कैसे देख रही हैं ये जो रिकवरी है, ये कॉन्फिडेंस दे रही है या आपको लग रहा है कि एक दायरे में बाजार कामकाज कर रहा है और उसी रेंज में अभी रहेगा? अभी क्या सलाह रहेगी आपकी ये निफ्टी को लेकर? टू एवरीवन, देखिए ये जो आज की जो एक तेजी आई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी तेजी है। और इंट्राडे में जरूर एक दायरेमंद हो सकता है, बट मोटा मोटी मुझे अभी भी अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ से लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तेजी ये अच्छी लग रही है। इंट्राडे में एक बार 26,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, स्पेशली 26,205 का वो ब्रेक होना जरूरी है आगे की तेजी जारी रखने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो तेजी, इस पे भरोसा किया जा सकता है। और एक सेंटा रैली जिसे हम बोलते हैं, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड हम देखते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, तो एक ये रैली उसी के अंतर्गत आती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट्स मुझे ठीक लग रहे हैं। चलिए, बिल्कुल मैम। और इसी तरह मैम बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों विशेष हमारे जो सम्माननीय गेस्ट हैं, आप लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो फटाफट जो है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज के जो हमारे पहले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है वो हैं गौरव त्यागी जी। के प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। आज समय आप जवाब दीजिए। और टैक्स मैको रेल को लेकर के जानना चाह रहे हैं। 175 175 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है। 700 शेयर हैं, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो रेलवे शेयरों में अच्छी मजबूती काफ़ी टाइम बाद आती हुई दिखाई दी है, हालांकि इनकी खरीद से काफ़ी दूरी है। आज 4% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। इंट्राडे में हमने देखा कि 140 का लेवल भी इसने तोड़ा है। 142 का हाई लगाने के बाद अब 134-35 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमारे दर्शक ने लिया हुआ है 175 पे। क्या एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए या आपको लग रहा है कि रैली आ चुकी है, अभी एवरेज नहीं करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, इन्होंने 175 में लिया है विपुल जी, और अराउंड ये लेवल्स तब चल रहे थे जब हम जून 2025 में थे। तो मेरे को लगता है ये जो खरीद आई है इनकी जून 2025 में ली गई है। लेकिन वहां से जो हमने कंटिन्यूस फॉल देखा था, और ये जो 180 का हाई बनाया था उस टाइम, उसके बाद सीधा हमने 116 तक के लेवल्स देखे थे, जो अभी रिसेंट में ही 8 दिसंबर को बने, मतलब उस हफ्ते में बने। तो काफी बड़ा एक हम उसमें करेक्शन देख चुके हैं। तो जब इतने बड़े करेक्शन हो जाते हैं तो थोड़ी रिकवरी भी आती है। प्लस जब भी बजट्स रहते हैं तो अमूमन देखा गया कि बजट से पहले डिफेंस हो, रेलवे स्टॉक्स हो, इनमें बढ़िया तेजी हमें देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें ये तेजी टेक्स मैको में भी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है इन्होंने 175 की जो खरीद की है, ये इस पे एक बार होल्ड कर सकते हैं। अपनी पोजीशंस पे बने रहिए। अभी इमीडिएट टारगेट तो मैं 150 तक के देख रही हूँ, 150 155 तक के। लेकिन 175 के लेवल्स भी अगर ये लेवल पार हुए तो आने की उम्मीद है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। इनिशियल टारगेट 152-53 का रखना है। और यहाँ पे ये टारगेट्स मैं उनके लिए दे रही हूँ जो कि अगर अभी लेने की भी मन बना रहे हैं, उनके लिए 152-53 का भी टारगेट है। और स्टॉप लॉस चाहे इन्होंने किसी भी लेवल पे लिया हो, स्टॉप लॉस दोनों ही सूरत में सेम रहेगा। स्टॉप लॉस तकरीबन अभी जो आ रहा है वो 115 के लेवल पे आ रहा है। तो 115 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस में बने रहे। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके अलावा जो है इसी तरह का सवाल नितेश सिंह जी ने भी पूछा था टैक्स रेल को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं नितेश सिंह जी को भी उत्तर मिल गया होगा इसी प्रश्न के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी अच्छा, ये जो है रेलवे शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। अंबाला मैम, कुछ ऐड करना चाह रही हैं? यस, मोदी रबर एक स्टॉक है। हाँ। जो भी 108 के पास में है, 108 109 इस रेंज में है। इंट्राडे हाई के पास में है।
लो रिस्क बेटर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लग रही है। और यहाँ से अगर हम मोदी रबर को देखें तो 118 रुपए विच इज वेरी लाइकली टू 7-8% का फर्स्ट टारगेट, एंड देन हम इसको 135 एंड 150 160 के लिए एक्चुअली इसको 3 टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर विपुल जी, स्टॉप लॉस हम लोग 95 का यहाँ पर फॉलो करेंगे। एवरेजिंग जैसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर, जो भी है आपका फर्स्ट टारगेट स्टॉप लॉस, इस तरह से आप इसको लेकर के चल सकते हैं। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और अच्छा मोमेंटम पर है ये। इस पर जरा मैम थोड़ा सा एक बार फिर से स्टॉप लॉस टारगेट आप अगर बोल सकें तो। टारगेट क्या बताया आपने? जी। पहला टारगेट 118 118, दूसरा 135 एंड 160, 3 टारगेट्स के लिए हम इसको देख रहे हैं। और अभी ये 108 रुपए के पास में है, तो करंट प्राइस पर 108 रुपए 30 पैसे पर है, ले सकते हैं। स्टॉप लॉस है 95 का। व्यू जो है ये 3 से 4 महीने का है। 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 118 पहला टारगेट, 135 दूसरा टारगेट और लास्ट टारगेट आपकी स्क्रीन पर है 160 के आसपास। 2-2.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 108 रुपये 30 पैसे का लेवल, 95 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है सजेस्ट किया गया है, तो इसका अवश्य ध्यान रखें। 3-4 महीने में अच्छे अपसाइड की उम्मीद यहाँ पर मानी जा रही है, ये अंबाला मैम का मानना है। और नज़र बना करके रखिए, हमारी भी निगाहें लगी हुई हैं। अगर यहाँ पर कोई अनयूजुअल मूव देखने को मिलता है तो दोबारा इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर अगर अंबाला जी इस पे स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करती हैं तो भी हम इसको स्क्रीन पर लेके आएंगे। अब 110 हो गया, 0.25% की तेज़ी, तो अभी भी 8 रुपये दूर है अपने टारगेट से, जो पहला टारगेट है। पहला टारगेट के लिए तो मैम 3-4 महीने नहीं रुकना होगा ना? नहीं, हाँ वही, जल्दी हो जाएगा। हाँ जल्दी आ जाएगा। पहले टारगेट की तरफ बढ़ चुका है, तो 2-3 रुपये का मूव तो यहाँ पर आ चुका है, 0.25% की तेज़ी अब। तो निगाहें लगी हुई हैं, देखते हैं क्या घटनाक्रम रहता है, किस तरीके से गतिविधि रहती है, तो स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे। जी जी मैम। इनफैक्ट हम लोगों ने इरकॉन देखा था, देखिए सुबह इरकॉन RVNL जब हम बात कर रहे थे तो इरकॉन 160-162 पर था, अभी 10-12% चढ़ चुका है, मतलब 173-72 के आसपास में है। तो सुबह डिस्कस किए थे, आपके शो में किए थे, ये मैं इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि आपने बोला था कि हमारे शोज में आपके स्टॉक्स नहीं है। ऐसा नहीं है, जब जब रहते हैं तो मैं शेयर कर देती हूँ स्टॉक। तो RVNL वाले स्टॉक्स अभी भी चल रहा है। इरकॉन RVNL अभी 3-4% के आसपास में है, बट अभी भी जगह है। मैम 114 रुपये तो हो गया, ये 114 रुपये 50 पैसे के आसपास पहुंच रहा है। ये तो पहला टारगेट तो मुझे लग रहा है प्रोग्राम में खत्म हो जाएगा। 119.80 का, हाँ 119। इसका अपर सर्किट आज का 957 रुपए का है, देखते हैं। 957? नहीं, सॉरी। वही मैं कहूँ मैम, आपने तो डरा दिया, मैंने कहा कि नहीं क्या है। तो अभी फिलहाल के लिए 116 117 मैम 10% से ज़्यादा ऊपर चल चुका है ये 117। इसको जरा रिफ्रेश कीजिए, अभी 117 के आसपास भाव हो गया, तो 118 तो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो अब अगले टारगेट के लिए क्या वेट करें या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी? जी, रुकना चाहिए, ये प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए टायर्स स्टॉक्स की आपने बात की थी, तो मैंने मोदी रबर और टीना रबर, ये 2 स्टॉक्स तभी सुबह के शो में जब थे तो मोदी रबर या टीना रबर सजेस्ट किया था। व्हाइल आई वाज चेकिंग सम मोर, तो मुझे मोदी रबर भी दिखा एक बेटर प्राइस पर, बेटर वैल्यूएशन पर, तो इसको भी अभी हम रख सकते हैं। इसमें सेकंड टारगेट का भी वेट किया जा सकता है, पोटेंशियल है। हाँ। और हो सकता है कि आज का जो इसका अपर सर्किट है, सेकंड का वेट भी नहीं करना है, अगर आज इसमें अपर सर्किट लॉक भी होता है तो बुक कर सकते हैं। हाउएवर पोटेंशियल थोड़ी ज्यादा है, अगर रखेंगे तो अच्छा मूव और बन जाएगा। रखेंगे तो अच्छा मूव और हो सकता है। अपर सर्किट की संभावनाएं हैं, 10% के आसपास की रैली यहाँ पर आ चुकी है। 116 रुपये 40 पैसे ये मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी शानदार मोमेंटम। बाकी इस पर निगाहें हमारी बनी हुई है, अपडेट लेते रहेंगे इसी कार्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पर जो है चर्चा करते हैं। और ये जो है अगला प्रश्न जो हमारे एक दर्शक ने भेजा हुआ है, और वो इरकॉन को लेकर के है। इरकॉन पे मैम आस्था मैम आप बताइए, और JWL आप देख लीजिए, विनीता गुप्ता जी का सवाल है, और करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दीजिए इस पे। आस्था मैम क्या व्यू रहेगा इरकॉन को लेकर के? जी बिल्कुल, इनकी किस लेवल पे खरीद है? अगर इन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने ये लिखा नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी सवाल भेजें थोड़ा सा डिटेल में भेजें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और पर्सनलाइज्ड आंसर मिलेगा आपको। तो अभी के लिए क्या सलाह रहेगी मैम आपकी?
क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की इन्होंने बात की थी तो डेफिनेटली उस केस में एक बार जानना जरूरी होता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। बट इन एनी केस इरकॉन अच्छा अभी काफी बढ़िया मोमेंटम ऑन चार्ट्स दे रहा है। मेरे हिसाब से अगर किसी ने भी इसमें लिया है तो एक जो स्टॉप लॉस की यहाँ पे बात है वो लगाया जा सकता है, और वो तकरीबन आ रहा है 160 के लेवल पे। तो 160 163 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगाइए अगर इरकॉन में ऑलरेडी पोजीशंस हैं, तो फिर 163 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेंगे वो 185 189 के रहेंगे। चलिए ठीक है, ये बात जो है वो निकल के आई है कौन को लेकर के। एक बार जरा पहला टारगेट हिट हुआ है, जरा स्क्रीन पर अभी दिखा रहे थे, दिखा दीजिए मैम। 118 तो क्रॉस हो गया, अभी 119 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। क्या किया जाए अब? 120 13% से ज़्यादा की तेज़ी। उफ, बहुत धुआंधार रफ्तार पकड़ ली इसने तो। 108 क्योंकि इन स्टॉक्स में अच्छी जगह है, मतलब ये लेट नहीं हुए अभी भी, इसीलिए तो मैंने आप इन बिटवीन द शोइंग, मतलब पहले ही कि ये स्टॉक में पोटेंशियल इसलिए शेयर कर दिया था। तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो ट्रेडिंग कर लीजिए अबव कॉस्ट 1 रुपी, कम से कम 1-2% का तो अपने लिए एक प्रॉफिट एरिया रखिए। 108 के आसपास लिया होगा आपने, अगर 9 पर लिया होगा अगर आपने, तो भी आप थोड़ा सा 112 के आसपास 110 पर तो कम से कम ट्रेडिंग रखे, ताकि आपका लॉस आपका प्रॉफिटेबल एग्जिट हो इन एनी वेज। सो दैट्स माय सिंसियर सजेशन। बाकी तो स्टॉक में बहुत दम लगता है, मतलब व्हेन आई एम सेइंग दिस तो आई एम सेइंग दिस, तो इसमें जगह है तो इसको रख सकते हैं अभी। चलिए, कह दिया तो कह दिया। चलिए, तो ये बात है। यहाँ पर 121 का भाव देखने को मिल रहा है। मैम, तो जो मेरा सवाल था आपसे GWL को लेकर के, जुपिटर वैगन, क्या करना चाहिए? इसका जरा भविष्य बताइए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब 2 दिन में विपुल जी, आई हैड टू से दिस कि 2 डेज में आगे बाय करने से पहले आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। कल सुबह 270 पर आपके शो में भी जब हम लोग आए थे, तब भी मैंने इसको लाइव मार्केट में बोला था कि ठीक है ले सकते हैं, लेकिन अब ये 2 दिन में 30% चढ़ गया है। अब यहाँ से एक कॉशियस अप्रोच जरूर बनती है, लेकिन अगर मैं टारगेट्स की बात करूं तो मेरे जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है वो काफी दूर है अभी भी। अभी सिर्फ सेकंड टारगेट के पास में ये पहुंचा है विद इन 2 डेज दैट टू, बट स्टिल वन कैन चेस फॉर 400 450 एंड 500 बड़े टारगेट्स है। तो आप देखो अभी इसमें क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका रिस्क बढ़ गया है। So there are 2 ways that one can follow in this. अगर आप या तो अपने एक्सपोजर को सीधा आधा कर दीजिए so that आपका स्टॉप लॉस आप कम कर पाए, अदरवाइज क्योंकि फिर रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा। और एल्स बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर आप इसमें अभी 350 बहुत महंगा लग रहा है, बट रेंज जो इसमें और ट्रेड हो सकती है उसके हिसाब से अभी भी वायबल है। अगर आप 350-55 की इस रेंज में आने का प्लान कर रहे हो तो या तो अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली 295 पर रख लीजिए, और एल्स अगर ये आपको 310 के आसपास मिले तो वहां पर एवरेज करिएगा। हाउएवर आपका जो स्टॉप लॉस है एवरेज भी 295 से नीचे नहीं रखना चाहिए। टारगेट्स फर्दर, और इसमें हम लोग बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन और रख सकते हैं। ये मोमेंटम जल्दी हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी पोजीशन को अगले 6 महीने तक या 4 महीने तक होल्ड करना है। जब कल हमने ये स्टॉक दिए थे तब भी मैंने यही बोला था कि अगर आपके टारगेट्स आपको जल्दी मिल जाए तो फ्री हो जाइए। उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो चलते ही रहेगा, नहीं, आपका टारगेट हो गया आप बुक कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास में और जगह है। 400 तो मतलब येट टू कम, 500 के लिए भी वन कैन वेट, बट अब आपको थोड़ा सा एक्सपोजर या तो कम करना है या फिर एवरेज की प्लानिंग रखनी है। तो फ्रेश बाइंग के लिए अभी भी बुरा नहीं लगता। महंगा जरूर है लेकिन बुरा नहीं लगता। महंगा जरूर है लेकिन बुरा नहीं लगता। लेकिन मैम, मीटर तो खींच दिया है इसने, मतलब 126 रुपये। ये मतलब 20% का अपर सर्किट की तरफ बढ़ गया ये तो। मतलब 108 से 126, मतलब प्रोग्राम के अंदर इस तरीके का मोमेंटम जो है ना वो अपने आप में अद्भुत है। और अब क्या करें, मतलब थोड़ा सा अपर सर्किट लॉक हो जाए। हाँ? नहीं, अपर सर्किट लॉक हो सकता है, इसमें अपर सर्किट लग सकता है, क्योंकि स्टॉक की चाल देख के वो सब समझ के आ जाता है, समझ के कहां पर मूवमेंट ज्यादा बन सकता है। तो है इसमें अभी भी जगह, बट ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए। 110 985 जब भी आप आए हो थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर अपने लिए बचा कर रखो कि ट्रेलिंग में आप परेशान ना हो, आपके पास प्रॉफिट आना चाहिए। बाकी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल परसों 2-3 दिन के लिए मोमेंटम मुझे लगता है कि ऐसे ही रहने वाला है। थोड़ा बहुत साइडवेज गया तो अलग बात है, जस्ट लाइक सांस लेना, बट मूवमेंट स्ट्रांग रहेगा। दैट्स माय ओपिनियन। चलिए, ये बात है। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, विकास जी हैं। विकास जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं?
सर बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? हम फर्स्ट क्लास हैं सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने 215 पे जोमेटो का शेयर लिया है 300। बहुत दबाव में बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा खुल के बोलिए, आवाज़ आप पहुंच नहीं पा रही हम तक। 300 शेयर लिया है जोमेटो का 215 पे। 215 पे आपने जोमेटो पे लिया हुआ है। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? ये रोल कर सकते हैं। चलिए, रख सकते हैं इसे आप। आज समय आप देखिए, जोमेटो 285 का भाव और 215 पे लेके बैठे हुए हैं। कब तक होल्ड करना चाहिए इसे जो है विकास जी को? जी बिल्कुल, देखिए ज़ोमैटो की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ज़ोमैटो का काउंटर अभी एक म्यूटेड काउंटर कहलाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस की बात करूँ, 5 ट्रेडिंग सेशंस की, तो एक ही दायरे में घूम रहा है, जो कि 280 से 300 के बीच में है। तो ज़ोमैटो में अभी इतना अच्छा कुछ मोमेंटम नहीं है। एक दायरेमंद कारोबार ही इसमें होता हुआ हमें नज़र आएगा, 280 से 300 का। लेकिन वीकली चार्ट्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने 280 के लेवल पे लिया है। तो चांसेस हैं कि वो लेवल टूटे नहीं। इनको मैं बने रहने की सलाह दूंगी ज़ोमैटो के इस काउंटर में, लेकिन थोड़ा-सा स्टॉप लॉस इनको बड़ा रखना होगा, जो कि 270 का रहेगा। तो 270 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। जिस दिन 300 का स्तर तोड़ेगा, तो बहुत अच्छी तेजी इसमें बनेगी, जो इसको फर्दर यहाँ पे हम बोल सकते हैं 320 तक लेके जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा। अभी ये काउंटर एक दायरेमंद ही कारोबार दिखाता हुआ नजर आएगा, जो कि 280 से 300 के बीच में रहेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है रचित खंडेलवाल जी का मैसेज आया है अभी हमारे पास, और कह रहे हैं कि सर कनेक्स माइक्रो जो है वो सुबह डिस्कस हुआ था और इसने अपना पहला टारगेट हिट कर दिया है। 1323 रुपये 30 पैसे का हाई लगाया है। 1268 पे कॉल दी गई थी आज ही सुबह। और कह रहे हैं कि यहाँ पर अब पार्शियल प्रॉफिट जो है, अगर ट्रेडिंग के लिए किसी ने लगाया है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, इन्वेस्टर जो है वो और बेहतर विकल्प के लिए अभी होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो वो देखिए 1324 का हाई था, 1324 का टारगेट दिया गया था, 1323-30 इन्होंने बताया कि हाई लगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। माला मैम, आप जरा इस पर कमेंट कीजिए। हालांकि कॉल तो रचित जी की थी, क्या करना चाहिए? अभी होल्ड कर सकते हैं कनेक्स माइक्रो, क्योंकि बहुत सारे सवाल रेलवे और डिफेंस को लेके आज हैं। मेरे लिए तो टारगेट सुरक्षा कवच बड़े हैं। मतलब मैं इसको आज सुबह, मतलब मैं टाइम अगर बताऊं तो 11 बजे के लगभग करनेक्स अपने मेंबर्स को, जब शो के पास में ही थे तब मैं मेंबर्स को रेकमेंड किया भी था 11 साढ़े 11 के आसपास, 1270 के आसपास पर, और मेरा टारगेट 1500 है। तो अगर मेरी नजर से देखेंगे तो इसको होल्ड करिए, क्योंकि ये बहुत आसानी से 1500 का टारगेट इसमें आ जाएगा, फर्स्ट टारगेट। इनफैक्ट अगर आप एक इसको 3-4 महीने का समय दें तो इट मे रीच टू 1740 तक। तो अभी होल्ड करने की मेरी तो सलाह होल्ड करने के लिए है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं। हालांकि जो स्टॉप लॉस है वो 1000 का मेंटेन करना है, तो थोड़ा सा सोच समझ के सौदा करिए, लेकिन पोटेंशियल है इसमें भी। पोटेंशियल है इसमें भी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए, अगली टिप्पणी के लिए जो है हमारे यूज़र YY3 करके हमारे एक दर्शक हैं, और आस्था मैम जी शिपिंग को लेकर के इनका प्रश्न है। कह रहे हैं कि ये डेली ऊपर जाता है, फिर नीचे क्यों आ जाता है? 2 साल से होल्ड कर रखे हैं, 70 शेयर हैं 1250 पर। बताइए अब क्या करूं इसमें? तो अभी मैम इनकी खरीद से तो ठीक ठाक दूरी है, 100-150 रुपये से ज़्यादा का नुकसान इनको पर शेयर हो रहा है। क्या करना चाहिए जी शिपिंग को लेकर के मैम? जी बिल्कुल, देखिए जी शिपिंग की बात करें तो ये भी इन्होंने जैसा बोला कि वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि ये इनफैक्ट अगर मैं 10 नवंबर से बात करूं, तब से लेके अब तक एक ही दायरे में घूम रहा है। यानी कि पूरा पूरा एक महीना इसने एक ही दायरे में निकाल दिया है, और वो जो दायरा बना हुआ है वो 1060 से लेके 1180 का है। मोटा मोटी बोले तो 1050 से 1200 का मानिए। तो ये बार बार इसी दायरे में घूमता जा रहा है, लेकिन जो ट्रेंड बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है, वो अपसाइड का बन रहा है। तो पहला सवाल कि ये बार बार ऊपर जाके क्यों नीचे आ जाता है? क्योंकि ये पेशेंस चेक कर रहा है, और ये दायरे में एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ में तो जो देखने को मिल रहा है वो यही है कि दायरे में जब घूमता है स्टॉक तो वो इसी तरह से ऊपर आता है, रेसिस्टेंस फेस करता है और वापस से सपोर्ट की तरफ मूव करता है। होल्ड करने की सलाह इस काउंटर को कोई दिक्कत नहीं लगती। अगर होल्ड भी करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट 1050 का रखिएगा। 1050 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। इन एनी केस 1180 का लेवल अगर जिस टाइम भी इसने तोड़ा
तो और भी अच्छी तेजी आ जाएगी, जो इसको फर्दर यहाँ पे और ज्यादा ऊपर लेके जाएगी, जहाँ पे 1200 से लेके 1300 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए। चलिए ठीक। इस बीच माला जी के पास चलते हैं, उससे पहले जरा मोदी रबर पे अपर सर्किट लग गया। 127 रुपये 15 पैसे का अपर सर्किट यहाँ पर लग चुका है। मैम अपर सर्किट लग गया, आप कह रहे थे बहुत देर से, अब क्या करना चाहिए? हाँ अभी सर्किट खुल भी गया 126 69 83 पे, पर अब अपर सर्किट के आसपास क्या करें? बने रहिए, मतलब इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मतलब विपुल जी, आप बार बार भी पूछेंगे ना, तब भी मैं वही बोलूंगी कि अगर जल्दी मिल गया तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। यही पैसा आपको फर्स्ट टारगेट अगर आपको 2-4 दिन के बाद मिलता तो भी फर्स्ट टारगेट उतनी परसेंटेज का होता। इंट्राडे में आपको मिल गया तो अच्छी बात है, बट अगर आप मेरे नजरिए से इसको देखें तो जल्दी हुआ है, अच्छी बात है, बट इसमें और पोटेंशियल है। सो बीइंग एन ट्रेडर आप एक काम कर सकते हैं कि आपकी 108, 9, 10 चलिए आपकी यहाँ तक की बाइंग भी हो सकती है for that matter, but this time try to secure your कम से कम 5% का प्रॉफिट तो सिक्योर करो। 113 पर अपना ट्रेडिंग लगा के बैठ जाओ अभी, और सेकंड टारगेट का वेट। चलिए ठीक है मैम। मतलब हम तो इसलिए बार बार पूछ लेते हैं ताकि मतलब जो दर्शक हैं वो बाद में फिर मतलब उनको लिए पूरी जानकारी मिल जाए कि एक्सपर्ट का क्या व्यू है। नहीं वो इसलिए अच्छी बात है, हाँ। लेकिन कई बार इतना फास्ट मूवमेंट अमूमन होता नहीं है, और वही एक्सपेक्टेशन से हर बार आपको हर ट्रेड को ट्रीट भी नहीं करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे पता था कि अपर सर्किट, वैसे मैंने बोला था कि लग जाएगा, बट मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी लग जाएगा। आई वाज लाइक कि थोड़ा सा समय तो और लगेगा। सो इस तरह के मूवमेंट कभी कभी आते हैं, हर स्टॉक में नहीं आते। ऐसी कोई माइंडसेट बना के मत चलना कि जब भी कोई मेरी तरफ से कोई कॉल आया है तो वैसे ही चलेगा। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। JWL चल गया, अच्छी बात है। शेयर इंडिया चल गया, अच्छी बात है। RVN चल गया, अच्छी बात है। इरकॉन चल रहा है, अच्छी बात है, बट हर बार ऐसा ही होगा ऐसा नहीं होगा। आपको कभी कभी ओला की तरह स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा अगर सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हो तो। आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई व्यू। चलिए ठीक है। इस बीच अगली टिप्पणी आई है, बख्शी सिंह जाब हैं, कह रहे हैं कि मेरा RVNL बूम बूम 322 पे लिया था, 344 हो गया। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या करें, तो क्या करना चाहिए? आस्था मैम आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए RVNL की यहाँ पे बात करें तो बढ़िया मोमेंटम हम लास्ट के कुछ दिनों में इस काउंटर में कंटिन्यूसली देख रहे हैं। इनको काफी अच्छी यहाँ पे तेजी बुलाने को मिली है, तो बिल्कुल थोड़ा सा पार्शियली प्रॉफिट बुक करें। वैसे ये काउंटर तेजी में है तो मुझे लगता है कि आगे भी तेज हो जाएगा, और अभी जो ये 344 चल रहा है 360-65 तक बिल्कुल जाने का पोटेंशियल कैरी करता है। तो मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है एक बार 360 365 के भी लेवल्स ये दिखा देगा, तो कुछ ही मुनाफा वसूल करें जस्ट ऑन द सेफर साइड, बाकी बने रहे इस काउंटर में। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से अब जो इसमें रखना रहेगा वो इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना रहेगा, और वो ये रख सकते हैं 320 के लेवल पे। ठीक। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अरविंदो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंदो पॉल साहब हैं कोलकाता से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको एवं आपका पैनलिस्ट मैम को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सब भालो सर? স্যার সব ভালো, আপনি ভালো আছেন তো? अरे बहुत भालो सर, बहुत भालो। और कैसे हैं आप? कैसा लग रहा प्रोग्राम सर? सर बहुत बढ़िया, आपको प्रोग्राम से ही हम सीख रहे हैं सर। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू। और सर कोलकाता की भाषा की जो बात करें, बड़ी मिठास होती है सर। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और जो वहाँ का रसगुल्ला है उसकी तो अंदाजी बात ही अलग है सर। बताइए सर कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर हमारा सवाल है पारस डिफेंस एवं RVNL से एक फ्रेश बाइंग लेवल बता दीजिए तो बहुत मेहरबानी है। अरे सर आपका प्रोग्राम है सर, मेहरबानी किस बात की, आपकी सेवा के लिए है। RVNL पारस डिफेंस, RVNL पे अभी मैम ने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन एक व्यू और ले लेते हैं यहाँ पर जो है अम्बाला मैम से। अम्बाला मैम पारस डिफेंस में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से आप इसको रिकमेंड करती आ रही हैं, आपके बताया अपने पोर्टफोलियो में भी है। क्या करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए, और RVNL में क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? पारस मैं होल्ड करके चल रही हूँ, मैं बुलिश हूँ, बस इतना ही बता सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो में तो आई कैन नॉट गिव एनी फर्दर लेवल्स, बट
मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाट आई कैन से एज ऑफ नाउ, एंड इट्स अ गुड पोटेंशियल लेफ्ट फॉर अपसाइड। आरवीएनएल को लेकर के, आरवीएनएल 315 322 का ये जो लेवल किसी ने बोला था अभी, इट वाज माय कॉल यस्टरडे। सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉल उन्होंने बिल्कुल सही समय पर सवाल भी पूछा, क्योंकि 340 का 345 का फर्स्ट रेंज का टारगेट दिया था, वो अभी हिट हुआ है, अभी मतलब इन बिटवीन द शो ही हिट हुआ है वो। सो बट स्टिल अगर आप फ्रेश बाइंग के बारे में, ये सेकंड कोई और यूजर जो अभी पूछ रहे हैं कि क्या अभी हम बाय कर सकते हैं, मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन थोड़ा सा अब डरते हुए करो। वो सिर्फ इसलिए, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम खत्म हो गया, कि स्टॉक में मोमेंटम बचा नहीं है, जगह नहीं बची, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन क्योंकि अभी 3-4 दिन में 10 से 12% का इसने अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू किया है, दो इट इज स्टिल अ वेरी बॉटम प्लेस, यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा कुछ गया नहीं अपने हाथ से। बट स्ट्रेटेजिकली आपने जो भी इसके लिए डिसाइड किया है, जो भी एक्स अमाउंट, उसको अभी आप ना ज्यादा पूरा का पूरा मत लगाओ। हैव थोड़ा सा रखिए आपके पास में, कि अगर ये थोड़ा सा 300 330 तक, 300 तो नहीं आएगा, 320 330 तक अगर ये आ जाए कंडीशनल, तो वहां पर थोड़ा सा एड ऑन कर लीजिए। एंड नाउ यू कैन वेट फॉर द सेकंड टारगेट विच इज अप्रोक्सीमेटली 370, एंड उसके बाद आप 335 435 450 तक के भाव के लिए आप वेट कर सकते हो। ये रेलवे के जो स्टॉक्स है, सुबह भी बोला था, इरकॉन, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, कार्नेक्स, जो थीम में है, उस थीम में कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा बेटर प्राइस पर लग रहे हैं, ये 4-5 नाम है, इनमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। और अभी भी करंट प्राइस से भी, फिर से वही बोल रही हूँ, करंट प्राइस से भी 15 से 25% की अपसाइड मूवमेंट लेफ्ट है, अगर मैं 4-5 महीने के मैक्सिमम दायरे की भी बात करूँ तो। सो अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई है, बट इतना भी लेट मत करिए कि फिर बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए, फिर हम आपको रेकमेंड ना कर पाए उतने ऊंचे भाव पर। सो दिस इज अ बेटर प्राइस, अभी भी कर सकते हैं। ठीक है मैम। चलिए अगली टिप्पणी जो है राज। अच्छा, आज पूरा चैट बॉक्स में मतलब रेलवे 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 भरा हुआ है। अगली टिप्पणी भी उसी पर है। राज पृथ्वी जी हैं, कह रहे हैं कि सर IRFC के 800 शेयर 114 की बाइंग है, टारगेट क्या रखें? आस्था मैम जरा आप देखिए यहाँ पर क्या टारगेट रखना चाहिए इनको। अभी 122 के आसपास है, 4.5% की तेज़ी, इंट्राडे हाई के नज़दीक ट्रेड करता हुआ। भाई साहब ने लिया हुआ 114 पे, कहाँ पे इन्हें एग्जिट लेना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए बिल्कुल इन्होंने 114 में लिया है, और ये काउंटर अभी 122 चल रहा है। मुझे लगता है कि इनिशियली ये 128 से 130 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो एक बार 130 का 128 से 130 का पोटेंशियल लगता है, तो वहां तक इसमें एक स्कोप है कि ये जाए। तो वहां पे चाहे तो कुछ मुनाफा आप वसूल कर सकते हैं। तो मैं 128 के जोन में मुनाफा वसूल करने की थोड़ी बहुत सलाह दूंगी, और स्टॉप लॉस अभी तो 116 का मेंटेन करें पोजीशन में। चलिए ठीक है, ये बात है। तो ये अरिंदम दास जी, इन्होंने भी पूछा IRFC पे, और भी जो लोग पूछ रहे हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है, उन सब के लिए ये उत्तर एक साथ ही मान के चलिए। अगर आपका नाम नहीं भी लिया जा रहा है, कम से कम आपके सारे स्टॉक्स को डिस्कशन हो जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो आया है, काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ हैं। एक वोडाफोन जिस तरीके से गतिविधि दिखा रहा है, सुबह भी हमने डिटेल में बातचीत इस पर की थी, और अभी भी मैम बातचीत करना चाहेंगे आपसे। आज 12 रुपये 20 पैसे का इसने नया 52 वीक हाई बनाया है, क्या करना चाहिए मैम, और अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? 12 रुपये 7 पैसे का मौजूदा भाव 6 रुपये हो गया, इनफैक्ट 0.25% की तेज़ी, लेकिन 12 रुपये 20 पैसे का हाई लगाया है। बहुत लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि और कहाँ पर इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दोनों तरह के दर्शकों के लिए आपकी राय। देखिए, आप रिस्क बढ़ा रहे हो अपना, अगर आप अभी आप एंट्री ले रहे हो तो यू आर इंक्रीजिंग योर रिस्क। उसके अलावा कुछ दूसरे काउंटर्स हैं जो इन बिटवीन द शो आते हैं, और उनमें हमारी रिकमेंडेशन हाँ में अगर आ जाती है तो यू कैन चूज दैट थिंग्स। बट अभी के लिए परसों भी शायद 11 रुपए 70 पैसे के आसपास है, तब भी मैंने बोला था कि ले सकते हैं, बट अभी ये फर्स्ट टारगेट के ऊपर भी है। आपने एक अच्छा सा सवाल पूछा था विपुल जी कि 12 रुपए रेजिस्टेंस का काम करेगा क्या? देन आई सेड कि नो, ये ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है। सो अभी यहाँ पर हम लोग 13.50 का वेट कर सकते हैं, एंड उसके बाद 14, एंड उसके बाद फिर बड़े टारगेट्स है। मतलब इट्स लाइक मल्टीफोल्ड वर्ड मैंने कल यूज किया था, तो कितना जा सकता है, तो 24-25 रुपए तक के आराम से भाव है। पूरा एक रैशनल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों। तो कोई और भी थे उस समय हमारे साथ में पैनलिस्ट, उन्होंने भी अपना एक नजरिया रखा था, बट मेरा नजरिया इस स्टॉक को लेकर के मैंने उसका फ्लिप साइड देखा कि क्यों ये जा सकता है। सो वो वीडियो आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, बट स्टिल पोटेंशियल। बट लेट मी टेल यू एवरीवन, अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर स्टॉप लॉस।
और वो स्टॉप लॉस आपका 10 रुपए 70 पैसे पर है। आप यहाँ पर 13.5 रुपए 14 रुपए एंड देन फिर सीधा जंप 24 रुपए का देख सकते हैं। बट स्टॉप लॉस इन ऑल द केसेस 10 रुपए 70 पैसे से नीचे मत रखिए, क्योंकि अगर ये ट्रेंड टूटा जो अभी चल रहा है, इसके बाद फिर इसका सपोर्ट बहुत दूर है, आप फंस जाएंगे फिर। सो वैसा नहीं हो, इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से आराम से प्यार से समझाया है, सो आप एक रैशनल डिसीजन लें। जगह अभी भी है, लेकिन अब ये महंगा है स्टॉप लॉस और टारगेट के कंपैरेटिवली। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इसको लेकर के तो वोडाफोन को लेकर। हाँ, कुछ कह रही मैम? जी, 17 दिसंबर को आपके शो में IRFC 110-12 रुपए पर रिकमेंड किया गया था और अभी 122 रुपए पर है, विच इज फर्स्ट टारगेट। मेरे ख्याल से 125 रुपए 122 रुपए की रेंज मैंने फर्स्ट टारगेट की तरह सजेस्ट किया था। तो अच्छा मूवमेंट 2-3 दिन में मिला है, तो इसको अगर आप लोग कोई रेस्पेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। 10% का मूव है, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या फ्रेश बाइंग IRFC जैसे स्टॉक्स में करनी चाहिए? ये 10-12% इट्स मोर देन डन। नो, अभी भी जगह है, बट आप अपने एक्सपोजर को बट जो आपका एक्सपोजर है वो अभी आपको लिमिट कर लेना चाहिए। जी, चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए, अब जो है आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, दिलीप व्यास जी राजकोट गुजरात से हैं। कैसे हैं आप? केम छो? सब मजामा? मजामा सर, विपुल सर। कैसे सब ठीक चल रहा है घर में? ऑल राइट सब। चलिए, बहुत बढ़िया सर। कैसे याद किया सर? क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास NMDC के 59 के भाव के 250 शेयर है। वाह वाह वाह। तो आज 52वीं हाई पर है, तो क्या करना चाहिए? आस्था मैम से पहला काम तो ये करना चाहिए कि आपको बोनस को मिठाई भिजवाना चाहिए सर, है ना? इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो पहले तो काम आप ये करिए, राजकोट से बढ़िया मिठाई जो है हम लोगों के लिए भिजवाइए, है ना? बाकी आपके प्रश्न का उत्तर लेते हैं। तो दिलीप सर जानना चाह रहे हैं आस्था मैम। विपुल सर, मैम को जय जिनेंद्र बोलना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं आस्था जी, और जब वही आप आती हैं, 2-3 लोग कैसे हैं जो कि बिल्कुल आपके आने का इंतज़ार करते हैं और आपके सही सवाल पूछना चाहते हैं, तो इनको आप उत्तर दीजिए। और 4% की तेज़ी आज है, 59 पे लिए हुए हैं, 82 के आसपास भाव, 81-71। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? इनका एक बार नाम बताएंगे? दिलीप व्यास जी हैं राजकोट से। जी દિલીપ જી, જય જિનેન્દ્ર, તમે કેમ છો? બધું મજામાં છે ને? એમને હા, તો આપણે ગુજરાતીમાં પણ વાત કરી શકીએ, કઈ વાંધો નહીં। સો તમે હમણાં એ લીધું છે ને NMDC, तो NMDC में अभी आप होल्ड करिए दिलीप जी। और मुझे ऐसा लगता है कि NMDC अभी जो 81 चल रहा है, इट कैन गो टिल द लेवल ऑफ, क्योंकि बहुत अच्छी तेजी आई है, अब ये नेक्स्ट लेवल 90-92 तक जाने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। आज का एक हमने काफी बढ़िया मोमेंटम देखा है, तो आप अभी चाहो तो एक स्टॉप लॉस लगा लो पोजीशन में, जो बहुत बड़ा नहीं है। 70 यहाँ पे 8 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए। नेक्स्ट टारगेट्स जो अब हमको इसमें देखने को मिलेंगे, वो इनिशियली तो यहाँ पे 85 तक के रहेंगे, 83 से 85 का जोन, लेकिन वो लेवल क्रॉस हुआ तो 90 का भी हमें एक लेवल देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए, जो कि मैंने अभी बताया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जय जनेंद्र जी व्यास साहब। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू बोल देना। कुछ कह रहे हैं सर? मैम को थैंक यू। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपका धन्यवाद, मैम ने स्वीकार कर लिया है, पहुंच गया मैम तक। चलिए, और इस बीच अरिंदम दास जी कह रहे हैं, विपुल जी आपके शो में लेंस कार्ड पे कॉल दिया गई थी, प्रॉफिट मैंने लिया है, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर आपका, और ऐसे ही प्रॉफिट आप लोगों को मिलता रहे, यही हम चाहते हैं। एक गुंजन तिवारी जी कई दिनों से पूछ रही हैं, लेकिन ये सवाल जो है हमने डिस्कस नहीं किया, वो है नीला स्पेस करके। मैम देखिए, इनके पास है नीला NILA, और उसके बाद स्पेस दे करके स्पेस है, 11 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है, 7000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। अब अभी जो है ये शेयर जो है 15 रुपये 74 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, तो इनके तो पैसे बन रहे हैं 4-5 रुपये। हालांकि बीते एक महीने में 3% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी नीला स्पेस को लेकर के?
नहीं, अभी होल्ड करना चाहिए और ट्रेलिंग कर लीजिए आप, ताकि आपका प्रॉफिट बिल्कुल लॉक रहे, जाए ना आपके हाथों से। फिर भी आप 14 रुपीज 50 पैसे यानी 14.5 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करो। इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट है, मतलब अगर मैं 1-2 हफ्ते का आपको व्यू दूं तो पहला टारगेट मुझे यहाँ पर 17 रुपए 30 पैसे का दिखता है, एंड देन वी कैन वेट फॉर द नेक्स्ट टारगेट लाइक 19 रुपीज। तो पॉसिबिलिटीज डबल की हैं आपकी, तो आप इसको होल्ड कर लीजिए। जी, अभी इसको होल्ड कर लीजिए सर, यही आपके लिए सलाह है। अतुल सोम जी जो है प्रश्न करे हुए हैं और अतुल जी का सवाल है, नमस्ते नमस्कार, और कह रहे हैं माय डियर द बोनस फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कह रहे हैं मेरे पास क्रिजैक के शेयर हैं 54,298 के भाव पर। तो आस्था मैम ज़रा देखिए, CRIZAC क्रिजैक के शेयर इनके पास हैं, अभी जो है ये 292 के आसपास चल रहा है। आज करीब करीब 3.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इन्होंने 298 पे लिया हुआ है। क्या टिप्पणी रहेगी मैम? अभी इनकी खरीद से 5-6 रुपये नीचे है, ज़्यादा नीचे नहीं है। नज़रिया हमें पता नहीं है कि इनका कितने समय का है, लेकिन एक जनरल व्यू आपका क्या रहेगा क्रिजैक को लेकर के? जी, बिल्कुल देखिए, क्राइज़ेक की बात करें तो ये एक आईपीओ आया था और ये लगभग जुलाई में आईपीओ आया था और इसका जो आईपीओ का प्राइस था वो 245 का था। वहां से लेके एक बहुत अच्छी तेजी दिखाई, 387 तक भी ये गया और अभी ये थोड़ा डाउन हुआ है और 292 पे चल रहा है। क्राइज़ेक में मेरी सलाह होल्ड करने की है। मुझे लगता है कि ये काउंटर वापस से तेज हो जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए पेशेंस चेक करे, 250 से 300 के बीच में घूमता रहे, लेकिन जिस दिन ये 300 के लेवल्स को तोड़ने में सक्सेसफुल हुआ, टू बी वेरी प्रिसाइज 305, तो और भी तेज होगा। बाकी यहाँ पे जो एक झुकाव है वो अपसाइड की तरफ ही है, चार्ट्स का भी, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे 260 का रख लीजिए, बेटर रहेगा। और टारगेट अब इसमें अगर 300 के पार निकला तो 320, 330 के भी लेवल रखे जा सकते हैं। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं, और कई सारी सवाल आए हुए हैं डिफेंस को लेकर के। हालांकि डिफेंस को लेकर के हमारा एक सेगमेंट जो है दोपहर 2:30 बजे भी अपलोड हो रहा है, रेलवे और डिफेंस को लेकर के, लेकिन आप लोगों के इतने सवाल हैं और बहुत लोग पहली बार देख रहे हैं, सुबह नहीं देखा, दोपहर में देखते हैं, इसलिए हम जो है इसको करने पर 2:30 बजे हमारा खास सेगमेंट देखने को मत भूलिएगा, जिसमें कि हम रेलवे और डिफेंस को लेकर के काफ़ी जो है डिटेल में बातचीत की है और कितनी तेज़ी बाकी, इसमें 3 महारथी मिल करके जो है आपको जानकारी देंगे। रेलवे स्टॉक्स पे अंबाला जी का व्यू क्या है, रचित खंडेलवाल और राघवेंद्र जी से हमने रेलवे और डिफेंस दोनों पर बातचीत की है, तो ये तीनों की राय दोपहर 2:30 बजे इस कार्यक्रम के तुरंत बाद जो है वो आप देख सकते हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स पे कवरेज है, तो आप अगर यहाँ पे नहीं भी मिल पाता व्यू तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैम BDL को लेकर के अंबाला जी आपकी राय जानना चाहेंगे। भारत डायनेमिक्स पे कई सारे सवाल आए हुए हैं, कैसे क्या टिप्पणी करेगी, अभी क्या करना चाहिए? तब तक मैम BEL को लेकर के आपका व्यू जानना चाहेंगे। आस्था मैम आप देख लीजिएगा, मैम क्या टिप्पणी रहेगी अंबाला मैम? BDL को खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाथ को पीछे खींच करके, सिर्फ थोड़ा स्लो चलेगा ये। मतलब वैसा अगर आप मोदी रबर जैसे मूवमेंट ढूंढ रहे हैं वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा, बट ये चलेगा डेफिनेटली। अब खरीदारी इसमें हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो इट्स अ रेंज एक्चुअली। ये अभी 1433 के आसपास में है, आप आज भी ले सकते हैं, बट विद प्रिपरेशन कि अगर ये आपको 1350 पर मिले तो आप डरेंगे नहीं, खरीदेंगे। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 1270 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम यहाँ पर इजी जो टारगेट्स हैं, अचीवेबल टारगेट जो आपको आसानी से मिलेंगे, वो 1530 इज द फर्स्ट टारगेट जो आज लेने वालों के लिए भी रहेगा। एंड इसके बाद मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप 1650 1650 के लिए भी वेट करिए ट्रेलिंग के साथ में। एंड जैसे ही आपका 1650 ट्रिगर्ड हो जाए एज अ सेकंड टारगेट, देन यू आर एडवाइज टू आप अपने ट्रेलिंग को 1530 पर ला करके रख दीजिए एंड वेट फॉर 1800। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ आप BDL में इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी भी सोच सकते हैं। अभी सिर्फ 8% चढ़ा है और जहां तक मैं देख पा रही हूँ ये स्टॉक को 1800 रुपए तक इसको पूरा लेकर के कहां तक जा सकता है। सो स्टिल करंट प्राइस से भी 27-25% की अपसाइड पेंडिंग है, बाकी है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर BDL को लेकर के निकल के आई है। और अगली टिप्पणी मैम BL को लेकर के आपसे है, और तब तक आप GRSC निकाल लीजिएगा मैम। ये 2-3 शेयर काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे, तो एक साथ डिस्कस हो जाए। मैम आस्था मैम क्या टिप्पणी रहेगी BL को लेकर के?
जी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स पे और बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि हमने एक बड़ा इसमें एक तेजी जब देखी थी ये जुलाई की बात है, वहां से लगभग ये टूटा, फिर इसने कोशिश की, लेकिन जो जुलाई से एक टॉप बना के टूटा, ये अभी तक वहां पे पहुंचा नहीं है और अभी अच्छा खासा फॉल आ चुका है, करेक्ट हो गया है काउंटर। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे जो मेंटेन किया जाएगा वो 379 का आ रहा है। तो 379 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस का रख के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदी भी की जा सकती है, लिया हुआ है तो होल्ड भी किया जा सकता है। इन बोथ केसेस टारगेट अभी तो 435 के इनिशियल लगते हैं, तो 435 तक जाने की कोशिश कर सकता है, बिल्कुल बने रहिए या फिर नई खरीद भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। आपकी टिप्पणी मैम जीआरएससी पर? जीआरएससी को सिर्फ वो लोग ले आज की डेट में जो 2250 पर एवरेज कर सकते हैं, न्यू इन्फ्यूजन कर सकते हैं, नया पैसा डाल सकते हैं। और ये अभी 2430 पर है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2200 के आसपास मैंने बोला था खरीद लीजिए, लेकिन नहीं लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उतना लेट अभी भी नहीं हुआ। बस यू जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आप थोड़ा बहुत एडिशन का प्रोविजन रखें। नाउ करंट प्राइस पर अगर आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए जो टारगेट है यहाँ पर 2630 के हैं पहले टारगेट, एंड दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर क्लोज टू 2950-70 इस रेंज में आपको सेकंड टारगेट मिल जाएगा। और जो व्यू है इन जितने भी अब इससे पहले भी जो स्टॉक्स हमने बीडीएल डिस्कस किया या फिर इसके बारे में, इसमें आपका नजरिया सिर्फ 3 महीने तक का ही रखिए, मार्च तक। अगर आपके टारगेट उससे पहले भी हिट हो जाए देन प्लीज हैप्पीली एग्जिट करना, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि थोड़े स्लो मूवमेंट में जाए, फिर कभी दोबारा जब री एंट्री की मौके मिलेंगे तब बता दिया जाएगा। बट ओवरऑल अगर टारगेट आपको अर्ली मिल रहे हैं तो बुक करने पे ध्यान दीजिएगा। एंट्री फ्रेश भी बनती है, एवरेजिंग मैंने बताया कहाँ पर करना है। चलिए ठीक है, आप जरा फटाफट जो है हमारे एक दर्शक हैं अफरोज साहब बेंगलोर से हैं। अफरोज साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल सर, अच्छे हैं सर। कैसे हैं सर आप? हाँ सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास सर, आपसे बात हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बेंगलोर में आप लोग प्रोग्राम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये अफरोज साहब आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर अफरोज साहब? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके सर, क्या क्वेश्चन है सर आज का? तो मिंडा कॉर्पोरेशन में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनाना था, इसलिए फ्रेश एंट्री? हाँ फ्रेश एंट्री। ओके ओके, ठीक ठीक, ओके सर। लॉन्ग टर्म के लिए ना सर? हाँ लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अभी 600 के आसपास चल रहा है, 596 597 के आसपास। क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर रास्ता मैम, बताइए। फ्रेश एंट्री के लिए लॉन्ग टर्म व्यू, ऑटो एंसिलरी सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। ये उतना नहीं चला है, बीते एक महीने में 1.5% की रैली रही है। क्या फ्रेश एंट्री के लिए गुंजाइश है यहाँ पर? फ्रेश एंट्री की गुंजाइश बिल्कुल है, बट मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा नीचे आ जाए 580 के जोन में, तो वहां पे 580 590 का जोन ऐसा है जहां पे आप फ्रेश एंट्री के लिए भी मौके तलाशिए। ये काउंटर स्ट्रेंथ है इसके अंदर और मुझे नहीं लगता कि किसी भी वजह से ये 550 के नीचे जाएगा। तो फ्रेश एंट्री करिए 580 के आसपास, स्टॉप लॉस रखिए उस सूरत में 550 का। और अब जो टारगेट्स इसमें हमको देखने को मिलेंगे वो इनिशियली 620 और उसके बाद जो दूसरा लेवल रहेगा वो 640 का रहेगा। तो थोड़ी और गिरावट आने दीजिए, फिर खरीदारी करिए। थोड़ी और गिरावट आने दीजिए, उसके बाद खरीदारी कीजिए, ये सलाह है यहाँ पर। चलिए, अब आईपीओ सेगमेंट का ही वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले नीलेश मिश्रा जी जानना चाह रहे हैं कैंप्स के बारे में और कह रहे हैं गुड आफ्टरनून अंबाला मैम, आस्था मैम, कैंप्स में फ्रेश एंट्री लॉन्ग टर्म 2 साल के लिए अभी बना सकता हूं क्या? ये जितने कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए शेयर हैं मैम, काफ़ी लोगों का उत्साह है। मैं चाहूँगा कि तब तक आप बीएससी या सीडीएसएल में से कुछ चुन लीजिए। आस्था मैम, पहले ज़रा कैंप्स पे बात कर लेते हैं। आस्था जी, अंबाला जी, आपकी टिप्पणी। ओके, कैंप्स डेफिनेटली। आज सुबह मेरी कैंप्स में किसी से बात हो रही थी, वो सेबी के कियारे वगैरह का कुछ काम है, केवाईसी का, तो अच्छा लग रहा है, वापस से कंपनी सामने भी आ गई। वेल सेइंग दैट, अभी कैंप्स 2 साल के नजरिए से बढ़िया है। 760 रुपए का ये अभी चल रहा है आसानी से। जो पहला टारगेट अगर मैं देखूं तो, क्योंकि आपका नजरिया बड़ा है तो आपके लिए टारगेट्स भी वैसे ही आएंगे। तो आपके लिए जो एक पहला टारगेट मेरी नजर में आता है वो 885 रुपए के लगभग या फिर 890 रुपए के लगभग है फर्स्ट टारगेट।
एंड इसके बाद भी हम इसको एक नए हाईज, इसका पुराना हाई मैं बताती हूँ आपको कितना है, लगभग ये 1072 70 बोल लीजिए आप उसको, 1070 के आसपास इसका पुराना हाई था। नाउ इट इज ऑल सेट टू चेज न्यू हाइज। अगर आप इसको समय दे देंगे तो ये अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। नाउ स्ट्रेटेजी क्या यूज करेंगे आप इसमें, एक बेटर स्ट्रेटेजी, अभी ये 760 रुपए के आसपास में है। हैव अ प्रोविजन कि अगर ये स्टॉक, आप इन्वेस्टर की तरह इसको देखो कि अगर ये 10-12% कभी किसी रीजन से गिर जाए तो आपको इसमें एक्यूमुलेशन करना है, दैट क्वालिटी स्टॉक इट इज। और इसके साथ में एक स्टॉप लॉस दिमाग में सिस्टम पे जरूर रख लीजिएगा कि इन केस अगर ये 660 के नीचे जा रहा है तो फिर फॉर द टाइम बिंग आप अपने एग्जिट को प्लान कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ स्ट्रॉन्ग पिक फॉर द 2 years इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू।